भूत सच में होते हैं? इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो साबित नहीं किया गया है, लेकिन जब मैंने इसमें रिसर्च किया तो तरह तरह के लोगों ने अपना ओपिनियन दिया और कुछ कहानियां बताई जो उनके रियल लाइफ में घटित हुई थी। उनमें से एक है सुमित्रा चौधरी जी की कहानी। जब मैंने सुमित्रा जी से ये सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मुझे ये सब पहले बिल्कुल फेक लगता था, मैं इन सब में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी, पर जब ये घटना मेरे साथ घटी तब मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर भरोसा हो गया और मैं जान गई कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। उसी तरह की एनर्जी भी होती है, पहली अच्छी वाली सकारात्मक एनर्जी जो लोगों की जान बचाती है और दूसरी नेगेटिव यानी नकारात्मक एनर्जी जो लोगों की जान लेती है। मैंने सुमित्रा जी से वो कहानी जानने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने कहानी सुनाने से इनकार कर दिया, परंतु बाद में बहुत मनाने के बाद वो मान गई और उन्होंने कहानी सुनाना स्टार्ट किया। अगर अकेले हो, वीडियो रात में देख रहे हो तो कंबल उठाओ और मम्मी के पास चले जाओ, ईयरफोन लगा लो और बड़े ध्यान से सुनो। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। उन्होंने बताया कि ये घटना जौनपुर जिले के गंगोली गांव की। पेशे से किसान राम सिंह अपनी बेटी इंद्रावती जी के, जो कि 14 साल की थी, को लेकर शहर से रात की ट्रेन से वापस आ रहा था। यही कुछ 10:30 बजे होंगे। रात का वक्त था तो स्टेशन में कोई रिक्शा नहीं दिखा। दोनों बात करते करते घर की तरफ बढ़ रहे थे। बेटी इंद्रावती को पिता से बहुत लगाव था। पिता जहाँ भी जाते वो उनके साथ जाते। पिताजी किसान थे, दिन रात खेतों में काम करके अपनी और अपनी बेटी का भरण पोषण करती थी। इंद्रावती 9वीं कक्षा में थी। स्कूल के बाद पिता के साथ खेत के कामों में वो भी थोड़ा बहुत हाथ बटवा देती थी। घर का काम वो ही करती थी, खाना बनाने से झाड़ू लगाने तक का काम। इनका मकान भी खेतों के पास ही था, तो आने जाने में ज्यादा परेशानियां नहीं होती थी। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। राम सिंह जी के बड़े भाई की बेटी यानी उनकी भतीजी की शादी थी, जिसके लिए जौनपुर शहर जाना पड़ा। शादी निपटवा कर रात की ट्रेन से वो घर लौटे थे। अब रात के 10:30 बज रहे होंगे। अब जाहिर सी बात है 10:30 बजे तक रिक्शा तो मिलेंगे नहीं, इसलिए उन्हें पैदल ही आना पड़ा। बिटिया पिताजी से सटकर दबे पांव घर की तरफ बढ़ रही थी। गांव के अंधेरे में झींगरों की आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इतने में दोनों को रास्ते के थोड़ी ही दूर पर अस्पताल के पास एक परछाई दिखाई देती है, जिसे देख के वो पूरी तरह से डर जाते हैं, पर नजदीक पहुँचते ही वो परछाई गायब हो जाती है। राम सिंह जी जैसे तैसे घर पहुँचते हैं और घर पहुँचने के बाद चैन की सांस लेते हैं। बच्ची काफी डर चुकी थी। अब दोनों थके बंधे थे, इसलिए जल्दी से सो गए। अब सुबह हुई। राम सिंह जी को अपने खेतों के लिए निकलना था। उन्होंने अपनी बेटी को लिया और खेतों की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में स्कूल पड़ता था, इसलिए राम सिंह ने इंद्रावती को वहीं ड्रॉप कर दिया और अपन खेत में निकल गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। अब वो परछाई कैसी, किसकी थी और वहाँ कैसे आई, वहाँ क्या हुआ, ये सब एकदम रहस्य बन के रह गया। अब चूंकि गांव की जिंदगी बहुत ही साधारण सी होती है और आधुनिकीकरण गांव में कम ही देखने को मिलता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद सुमित्रा जी अटक सी गई थी। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। मेरे जोर देने पर उन्होंने कुछ दिन पहले की एक दर्दनाक घटना बताई, जिसे सुनने के बाद मेरी रूह कांप गई। दरअसल वो घटना राम सिंह के परिवार की ही है। मेरे जोर देने पर सुमित्रा जी ने कुछ दिन पहले की घटना बताई, जिसमें उन्होंने बताया होली के त्योहार का दिन था। सारा गांव रंग भंग से तारोबार हो रहा था। शाम होते ही राम सिंह की पत्नी उषा देवी के पेट में तेजी से दर्द शुरू होता है। ये पीड़ा काफी असहनीय थी, इसलिए मजबूरी में ही राम सिंह को अपनी मोटर बाइक में बैठा के अस्पताल तक ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही उषा देवी ने राम सिंह को घर भेज दिया, ये कहकर कि इंद्रावती अकेली है, तुम्हें वहाँ उसके साथ होना चाहिए। राम सिंह नहीं आ रहा था, लेकिन उषा देवी ने उसे कसम देकर भेज दिया। अब त्योहार का दिन था तो डॉक्टर साहब छुट्टी पर थे। अस्पताल में केवल कंपाउंडर बस था, वो भी भांग के नशे में। अब कंपाउंडर के भांग के नशे में होने के कारण वह उषा देवी को भूखी निगाहों से देख रहा था। उसके पति के जाते ही वो उषा देवी के पास आया और नब्ज यानी नस देखने के बहाने उसे छुआ। घूंघट में से झांकता उषा का सफेद मुखड़ा जैसे उसके नाजाक इरादों को हवा दे रहा हो। वह डॉक्टर को फोन लगाने के बहाने उषा को एक इंजेक्शन देने लगा, ये कहकर कि डॉक्टर के आने में देर हो सकती है। उषा को कंपाउंडर के बर्ताव से कुछ अलग ही बू आ रही थी। उसने वो इंजेक्शन लगवाने से साफ इनकार कर दिया। अब कंपाउंडर के अंदर का जानवर प्रबल होने लगा। दर्द से कराहती उषा आवाजें लगाती रही और उस रात उषा की आवाजें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तो वह होते ही जब राम सिंह अस्पताल आया तो उसने अस्पताल के बाहर भीड़ खड़ी देखी। पास पहुंचकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी उषा का शव दयनीय स्थिति में पड़ा था। राम सिंह एकदम चौंक गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव के जिस अस्पताल की तारीफें लोग करते नहीं थकते थे, अस्पताल की इंसानियत हैवानियत में बदल गई और उसकी पत्नी दर्द से बिलखती बिलखती तड़प तड़प के मर गई। कंपाउंडर भाग चुका था। रात में जब राम सिंह अपनी बेटी के साथ गांव की ओर बढ़ रहा था, तब जो अस्पताल के पास परछाई दिखी थी वो उसकी पत्नी की ही थी।